Hello students, welcome. Today we will discuss about our English subject class 12th. This is our first book. We can see the book is Rainbow. This is the main book, compulsory first book. Here in our syllabus, two books are compulsory. First is Rainbow. Yes. Now we will discuss about the whole syllabus Rainbow book. You can see on the screen. Look here. This is the whole syllabus parted and divided into many parts. You can see the learning area. Learning area is reading 15 marks, writing. We can say we can see learning area and reading area, textbook and panorama. Having two books, one is Rainbow and second is Panorama. Panorama is a supplementary book and helping book. We can see, and now we can see the section wise divided our lesson. Or whole syllabus is divided into some sections. This is called सेक्शन ए. सेक्शन ए में हम देखेंगे दो पैरा है और दो पैरे के अंदर जो पेंसिल पैसेज हैं 15 मार्क्स के कुछ 9 क्वेश्चन रखते हुए जिनमें हमें 6 क्वेश्चन का आंसर देना है और 3 जो आते हैं उसमें फ्रेजेज आते हैं, वर्ड मीनिंग आते हैं, सिनोनिम्स आते हैं. और सेकंड जो पैरा आएगा इसमें वो सेकंड पैरा है नोट मेकिंग के लिए. ये भी बिल्कुल लाइक है पेंसिल पैसेज. नोट मेकिंग है 4 और 2 में डिवाइडेड है. 4 मार्क्स में हमें क्या करना है, नोट मेकिंग क्रिएट करेंगे. उसके बाद में आफ्टर दैट वी विल क्रिएट द समराइज ऑफ द होल नोट्स दैट वी हैव मेड. सेक्शन बी. अब सेक्शन बी में देख सकते हैं. सेक्शन बी जो है राइटिंग सेक्शन है, 25 मार्क्स का है. इसमें क्वेश्चन है 3 से 6 तक हम देख सकते हैं जो चीजें दी गई हैं. 3 के अंदर क्या है कि 3 जो इसका टॉपिक है इसको आप देख सकते हैं. इसमें इसको हम शॉर्ट कंपोजिशन बोलेंगे. शॉर्ट कंपोजिशन मीन्स शॉर्ट कंपोजिशन. इसको हम शॉर्ट कंपोजिशन बोलेंगे. शॉर्ट कंपोजिशन का मीन्स होता है कुछ संक्षेप में छोटी छोटी रचनाएं करना. 4 मार्क्स. इसमें क्या क्या चीजें दी गई है, इंक्लूडिंग सम बेसिक टॉपिक्स, एडवर्टाइजमेंट, नोटिस, ड्राफ्टिंग पोस्टर्स ऑन सोशल, करंट और नेशनल इश्यूज, डिस्क्रिप्शन ऑफ आर्ग्यूमेंट और फॉर और अगेंस्ट. यानी कि फॉर और अगेंस्ट का मीन्स क्या है. आर्ग्यूमेंट मीन्स होता है तर्क वितर्क करना, डिबेट आपने सुना होगा. फॉर मीन्स होता है यहाँ फॉर का मीन्स इसके अंदर लिया जाएगा पक्ष में और अगेंस्ट का लिया जाएगा विपक्ष में. तो कोई भी टॉपिक हमें दिया जाता है जिसके एग्जामिनर हमसे ये चाहता है कि हम उसके फॉर और अगेंस्ट लिखें. उसके बाद इसका टॉपिक जो है एक्सेप्टिंग एंड डिक्लाइन इन्विटेशंस. इन्विटेशन हमारे सिलेबस में नहीं है बट हमारे सिलेबस में हम ये कह सकते हैं इन्विटेशन रिप्लाईज. रिप्लाईज हमारे सिलेबस में जुड़ी हुई है. 2 टाइप्स रिप्लाईज हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल. दोनों में हमें जवाब देना होता है. एक डिक्लाइन करना होता है, एक में हमें एक्सेप्ट करना होता है कि हमने इनविटेशन को एक्सेप्ट किया है या डिक्लाइन कर रहे हैं. एक्सेप्ट कर रहे हैं तो राइट विद राइट रीजन, एक सही रीजन हमें उसमें देना पड़ेगा कि हम उसको क्यों डिक्लाइन कर रहे हैं, क्या कारण हो गया है. ठीक है. और एक्सेप्ट कर रहे हैं तो हम उसे बता सकते हैं कि भी हम आपके इनविटेशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं और हम बहुत जल्द उस प्रोग्राम में शामिल होंगे. नेक्स्ट 4th क्वेश्चन जो आपका आएगा उसमें रिपोर्ट है. आप देख सकते हैं कि रिपोर्ट जो है हमारे 2 टाइप की है. रिपोर्ट एक तो सिंपल रिपोर्ट है, एक फैक्चुअल रिपोर्ट. फैक्चुअल मीन्स होता है तथ्यात्मक.
फैक्चुअल रिपोर्ट है जिसमें तथ्यों पर आधारित हमें, आंकड़ों पर आधारित हमें वो रिपोर्ट लिखनी पड़ती है। सिंपल रिपोर्ट का मतलब क्या होता है, आप अपने मन से कुछ चीज़ें जोड़ सकते हो, ऐड कर सकते हो, हटा सकते हो, रिमूव कर सकते हो। बट फैक्चुअल रिपोर्ट में हम ऐसा नहीं कर सकते। फैक्चुअल रिपोर्ट में जो टॉपिक हमें दिया जाएगा उस पर हमें एज इट इज लिखना पड़ता है, उन्हीं आंकड़ों को दर्शाते हुए जो उन्होंने डिमांड की है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वह लेटर। लेटर देखिए, यहाँ पत्र लिखवाया जाएगा। 3 से 4 प्रकार के मेनली इसमें लेटर्स हैं, जिसमें बिजनेस लेटर, किसी व्यापार से संबंधित पत्र लिखा जाएगा। ऑफिशियल लेटर हो गया फॉर मेकिंग इंक्वायरीज। ऑफिशियल क्या है, ऑफिशियल में इंक्वायरीज, रजिस्टर्ड कंप्लेंट, कोई शिकायत जमा दर्ज करवाना। आस्किंग फॉर एंड गिविंग इंफॉर्मेशंस, हमने किसी बिजनेस के लिए कहीं से कोई इंफॉर्मेशन लेनी है या प्रोवाइड करवानी है, वो भी हम इसमें लिखेंगे। उसके बाद है प्लेसिंग एन ऑर्डर। आप बिजनेस करते हैं और आपने किसी बड़ी दुकान से कोई प्रोडक्ट मंगवाना है तो हम एक ऑर्डर प्लेस करते हैं। या आप एक नॉर्मल कोई भी हैं, आप एक नागरिक हैं, नॉर्मल सिविलियन हैं और आपको कोई चीज़ मंगवानी है तो हम क्या करते हैं, हम एक ऑर्डर प्लेस करते हैं और वो चीज़ हम तक पहुंचती है। तो यहाँ बिल्कुल वैसे ही लिखना है, एक ऑर्डर को प्लेस करना है। सेंडिंग रिप्लाइज, यहाँ सेंडिंग रिप्लाइज का मीन्स है कि आपने कोई इंक्वायरी की है, इंक्वायरी पूछी है, ऑर्डर दिया है, या फिर आपने कोई इन्फॉर्मेशन लेने के लिए कोई पत्र लिखा है तो वो आपको रिप्लाई भेजेंगे। ओके, इसके बाद में है एडिटर, संपादक को पत्र लिखना है। वेरियस सोशल, नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज, इसमें करंट इश्यूज पर मांगा जाता है, जैसे कोई वाटर सप्लाई हो गया, इलेक्ट्रिक के लिए आ गया और रोड के लिए आ गया। ठीक है, ऐसे मुद्दों पर हमें एडिटर को पत्र लिखना पड़ता है। तो ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी। हमारा 5वां जो क्वेश्चन होगा वो लेटर से संबंधित होगा और ये रिपोर्ट हमारी 7 नंबर की है, लेटर हमारा 7 नंबर का है। और उसके बाद में लॉन्ग कंपोजिशन का एक मैटर आता है जिसको हम एक लॉन्ग कंपोजिशन कहते हैं, बड़ी रचना करना, जिसमें 7 मार्क्स की हमें रचना करनी है 100 वर्ड्स में। इसमें 2 चीज़ें हैं, विजुअल और वर्बल। विजुअल का मीन्स क्या है, आपको पिक दे दी जाती है, अब आपको आइडिया लगाना है कि वो पिक किस बात पे है, वो कोई पिकनिक की है या कोई वो साफ सफाई से संबंधित है, उस पर आपको एक आर्टिकल लिखना पड़ता है। वर्बल का मीन्स है उसमें सीधा नाम देगा डायरेक्ट और उसी नाम से हमें टॉपिक लिखना पड़ता है, जैसे कि कोई हाउस ऑन फायर हो गया, कोई पिकनिक हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, एटसेट्रा। हमें ये कंपोज करना होता है। ठीक है, और डिस्क्रिप्टिव टाइप का ये एक मैटर लिखना पड़ेगा, लेकिन इसमें 2 चीज़ें हैं, आर्टिकल और स्पीच, दोनों आपके अथवा में होती है और दोनों में से एक करना होता है, दोनों विधि होती है, लेकिन एक वर्बल होगी तो दूसरी विजुअल होगी और एक विजुअल होगी तो दूसरी वर्बल होगी। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, बड़ा इजी मैटर है और आप कर लोगे। अब हम देखेंगे सेक्शन सी, तीसरा पार्ट जो हमारे एग्जाम का होगा, आपके बोर्ड का एग्जाम का जो तीसरा पार्ट, उसमें 2 बुक्स, 2 बुक हैं टेक्स्ट बुक। पहली रेनबो, जिसकी मैं आपको पिक दिखा चुका हूँ, ये रेनबो बुक है। दोनों बुक जो है हमारी 40 मार्क्स की है, बट रेनबो जो है, रेनबो हमारी बुक है वो 25 नंबर की है, 25 मार्क्स की है, और बची इसमें से 15 मार्क्स वो हमारी पैनोरमा। नीचे हम देखेंगे इसमें क्या है, इसमें क्वेश्चन है 7th, 8th, 9th और 10th। अब यहाँ से स्टार्ट होती है पैनोरमा, ये 4 मार्क्स का पहला, फिर 6, फिर 8 और 7, 4 प्रकार के हमारे क्वेश्चन इसमें आएंगे। अब हम देखेंगे पैनोरमा। पैनोरमा के अंदर देखें आप, सेकंड बुक है, सेकंड बुक 15 मार्क्स की। इसमें से 2 टाइप्स क्वेश्चन आते हैं, 1 आउट ऑफ 2, 7 मार्क्स। एक बड़ा प्रश्न आता है जो हमें एक ऐसे टाइप क्वेश्चन होता है, लिखना पड़ता है, और इसमें 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो 8 मार्क्स के होते हैं, हैविंग 2 मार्क्स ईच। ये आपकी प्रेस्क्राइब्ड बुक्स हैं। रेनबो, रेनबो में देखिए आप, जो रेनबो बुक है, रेनबो बुक,
उसमें कितने क्वेश्चन अपने कितने चैप्टर उसमें हैं आप देख सकते हैं। इसमें जो हमारे चैप्टर दिए गए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। इसके बाद पोइट्री सेक्शन है जिसमें हमारे 5 पोइम्स हैं, ठीक है, इजी मैटर है, कोई इतना हार्ड नहीं है। इसके बाद हम देखेंगे हमारी पेनोरमा बुक। पेनोरमा में देखिए आप, पेनोरमा बुक जो है इसमें भी 11 चैप्टर है और ये काफ़ी मज़ेदार चैप्टर है। अच्छी कहानी पर हम ये कह सकते हैं कि बुक पूरी पूरी लिटरेरी पोर्शन को लिए हुए है। लिटरेरी मीन्स होता है कहानियाँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होते हैं, शॉर्ट होते हैं और इजी टू अंडरस्टैंड होते हैं। तो इस बुक का नेम ही हेल्प बुक होता है, सप्लीमेंट्री बुक होती है। तो इसमें बिल्कुल इजी मैटर है जो हम इसमें रीड करेंगे। अब हम देखेंगे लेसन जो पेनोरमा में है, वाटर, द रूम, द थर्ड थॉट्स, लॉस्ट सफरिंग, इंडियन गिफ्ट टू द वर्ल्ड। इसमें 2 चैप्टर डाले गए हैं। हाउ योगा हील्स, प्योरिटी इज पावर, ऑन रीडिंग इज लेसन्स टू लिटरेचर, इंडिगो और जर्नी टू द एंड ऑफ अर्थ। इसमें आप ये देख सकते हैं यदि इस बार सिलेबस में चेंजेस आता है तो आई थिंक कि इसमें ये चैप्टर नहीं हटेंगे, जहाँ तक मेरा मानना है। इसमें वाटर 100% रहेगा, लॉस सफरिंग 100% रहेगा, इंडिगो ये चैप्टर नहीं हटेगा और जर्नी टू वॉक द एंड ये चैप्टर इसमें से शायद नहीं हटाए जाएंगे। ये चैप्टर हमें पढ़ने पड़ेंगे और आप भी आज से ही इन चैप्टर को पढ़ना शुरू कर दें। इसके बाद हम देखेंगे पोएम जो है, पोएम आपको 4 पढ़नी पड़ेगी, सॉरी 5 पोएम है। इसमें हम देखें नोबल नेचर, बॉयज सॉन्ग, द होप, द 7 एजेस ऑफ द मैन, ठीक है। ये 5 पोएम है, शॉर्ट पोएम है, ये हमें पढ़नी पड़ेगी, बहुत इजी पोएम है। इसमें से यदि 2 कट हो जाती है, 3 रह जाती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम इनको इजीली पढ़ सकते हैं, बहुत ही सिंपल पोएम। और ये लास्ट है द स्नेयर। अब हम देखेंगे अगला जो वीडियो है उसमें हम देखेंगे कि एडवर्टाइजमेंट क्या होता है। दिस इज द टॉपिक बिलोंग्स टू द 3rd क्वेश्चन, शॉर्ट कंपोजिशन। तो आप नेक्स्ट वीडियो में इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे। थैंक यू।